कोरोना वायरस के डर से जब लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तब ऐसे भी जांबाज हैं जो बिना भय के संदिग्धों और मरीजों की सेवा करने में जुटे हैं। इनमें डॉक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारी हैं जो दिन रात एक करके मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जब सुबह ड्यूटी पर आई खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कांति बाथम कोरोना वार्ड में पहुंची और वहां गंदगी देखो धी पोछा लगाने लगी, जिसे देख वार्ड में भर्ती मरीज हैरान रह गए। जिंदगियां बचाने के लिए ये जांबाज दिन रात काम पर लगे हुए हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब ये जांबाज संक्रमित के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। इसके बावजूद उनका न तो हौसला डिगा है और न ही बेहतर करने में कोई कमी आई है। मास्क और ग्लव्स पहने इन जांबाजों का बस एक ही मकसद है कि कोरोना को हराना। सिवनी मालवा प्रशासन ने कोरोना वायरस को तहसील में महामारी घोषित कर रखा है। इस वायरस से पीड़ितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए संभाग में अग्रणी स्थान पर आ रहा है। जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, महिला खंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कचरा साफ कर पोछा लगाया जा रहा है। इस पूरे वाक़ये का वीडियो अस्पताल के मरीजों के द्वारा बनाया गया है, जिसके बाद बीएमओ कांति बाथम से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल का अधिकतर स्टाफ संक्रमित हो गया है, जिनमें कुछ सफाई कर्मी भी है। सुबह जब मैं अस्पताल पहुंची तो वार्ड में गंदगी हो रही थी। नए लोगों को काम भी सिखाना पड़ रहा है, जिसके चलते मेरे द्वारा आज वार्ड में सफाई की गई है। इस समय दायित्व निभाने की बात तो ये है कि यह स्थिति ऐसी है क्योंकि मेरे अस्पताल के मैक्सिमम सफाई कर्मी संक्रमित हो गए हैं। किसी के घर परिवार में कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो गई है कि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब नए लोगों को काम के लिए रखा गया है तो उनको काम सिखाना भी है और काम करवाना भी है। साथ में मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सारे दायित्वों को निभाना पड़ रहा है। संभाग में नंबर 1 व्यवस्था इस समय सिवनी मालवा की है, इस विषय में इस दायित्व निभाते हुए क्या ये आप लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर रिसोर्सेज और मिलते, मेरे को वर्किंग हैंड्स जो मेरे पास में बहुत ज़्यादा कम है वो और मिलते तो शायद मैं इस व्यवस्था को और अच्छे से और सुचारू रूप से संचालित कर पाती। सबसे प्रमुख क्या व्यवस्थाएं आप और चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारे पास में नर्सेस की सबसे ज़्यादा कमी है। एक नर्स डिलीवरी वार्ड में रहती है और एक नर्स पूरे कोविड पेशेंट देखती है, जिसमें हर पेशेंट को इंजेक्शन लगाना, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, उनको ऑक्सीजन कितना देना है वो चेक करना, ये सारे करते करते एक सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है काम। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे पास में, हमने कोशिश भी की कि हम अपने तरफ से हायर करें, लेकिन कोई भी सिस्टर हमको नहीं मिल रही हैं। अगर कहीं से भी कोई सिस्टर हमारे पास आती हैं तो इस समय हमारे पास इस समय पूरा सिवनी मालवा की जितने जन सहयोग लगा हुआ है, अगर हमारे को सिस्टर कहीं से मिलती हैं तो हम उनको अपनी जेब से पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं देना उनको तनख्वाह, लेकिन जो पैसा हम राशि देंगे वो सब हम जन सहयोग से मिलकर उनको कर देंगे कि कहीं से भी ऐसे सिस्टर हैं। दूसरा मेरा ये कहना था कि सफाई के लिए नगर पालिका का सबसे बड़ा दायित्व होता है। मैं चाहती हूँ कि नगर पालिका से ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी पर दे दिया जाए, जिससे कम से कम मैं उनको एक एक वार्ड के लिए काम बता दूँ कि भाई आपको ये काम करना है, ये कचरा उठाना है और इस कचरे को इस तरह से BMW में हमको पहुँचाना है। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगी, और मैं अगर आपकी इस खबर से उन तक ये मैसेज पहुंचता है तो मैं ये पहुंचाना चाहूँगी कि नगर पालिका के कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मतलब समय के हिसाब से रोस्टर वाइज यहाँ पर ड्यूटी लगवा दें, जिससे कम से कम मरीजों को स्वास्थ्य के साथ साथ साफ़ सुथरी जगह मुहैया कराई जा सके।